और चुनाव क्या बढ़िया। नहीं क्यों भाई, मैं कल नहीं आया हूँ, पता है तुम्हें, पता है ना आप सबको, मैं कल नहीं आया हूँ भाई। जो कल वीडियो आई है ना वो मेंबर्स वाली वीडियो है, तो वो मैंने परसों की ही वीडियो का वो डिलीटेड पार्ट था, जो मेरे को सेंस नहीं बन रहा था वीडियो में, या लंबी हो रही थी वीडियो, जो वो भी कह लो। मैं कल ऐसे ही डाल दिया, मैं कहा कुछ नहीं डालने से अच्छा लाइव करने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने वही डाल दिया। मैंने वो वीडियो डाली, आज मेरी पूरी टाइमलाइन घिनी पड़ी है हिमंता से। एक बंदा मुझे कमेंट में गाली दे रहा है, हिमंता के बारे में कुछ मत बोलना। मैं पकौड़े मैं छोड़, पूरा गोदी मीडिया तक हिमंता के पीछे पड़ा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डोंट डू एथनिक प्रोफाइलिंग ऑफ इंडियन, सेइंग कि ये मियां मुस्लिम है, 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। और मियां को लेकर इतने प्यारे प्यारे जो बोल आपने बोले हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा किस अंदाज में वो टारगेट कर रही है बताने की जरूरत नहीं, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कर भाई आसाम में बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से 2016 से आसाम में है। 2016 में जब मोटा भाई गए थे वहां पे, वो भी सेम बात कह रहे थे, जब वापस 2026 में गए तो भी सेम बातें कह रहे हैं। अरे मोटा भाई बहरे हो या कामचोर, क्या हो आप? कंट्रोल उदय वही हो, मेरे मन में चला है मीम मेरा ही। असम के मुख्यमंत्री बने आप चाहते हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा, ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। भाई इतनी गंदी बातें किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के मुंह से मैंने तो ना सुनी। मोदी जी गुजराती में बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था, बट लास्ट वही थे। अब उनको देखा देखी सारे मिनिस्टर यही हो गए हैं। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে, আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নি? और इसको शर्म तक नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे तो बाहर है ना। कौन सी रेस में भाग रहा था तेरा बेटा? पकौड़े तुम्हें गरीबी में मार, एक काम है तुम्हें सेफ रखने का, वो नहीं रख पा रहा ना हिमंता को मैं बोलना। अच्छा, कोलकाता की कंपनी को 150 बीघा किसने दिया? मैंने दिया था। हमारी जमीनों की रक्षा कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, तुम्हें भी बेच देंगे खुल्लम खुल्ला। और तुम बोलोगे भारत महान, वही लगा रखा जुमला। कहते 5 रुपए का बिल बनता 4 रुपए दो। तू जब भाई तू सीएम किसका है? मियाँ का है या हिंदूज का है या आसामीज का? किसका है तू सीएम? सबका है ना। तो ये क्या बकैती पेल रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है और लोग कर भी रहे दिखावे के लिए। मुझे समझ में नहीं, यार मेरे को पता नहीं भाई, आसाम का मैं कभी गया नहीं, बट लोग कहते हैं कि उसने अच्छे काम किए हैं। मैं कहा जब भी मैंने उसको देखा है, इतनी एक तो आवाज इतनी प्यारी उस आदमी की, बोलने का तरीका प्यारा है उसका, बट बोलता ही गंदा है ना ये बंदा। प्रॉब्लम ये है, और पहले नहीं था ये ऐसा, अभी जब से भाजपा में गया तब से हो गया ये। तुम्हारी जमीनें कॉर्पोरेट को दिए जा रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है पलट के? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम बोल रहे हो इलीगल इमिग्रेंट्स हो या माइग्रेशन जो भी है, बांग्लादेश जिसको भी रीजन है, 10 साल से ये रूलिंग में, ये हिमंता से पहले भी कोई था, वो बीजेपी का ही था। 10 साल बहुत होता है चीजें करने के लिए। ये तुम स्टेज पे चढ़ के सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हो ताकि लोग एक दूसरे से नफरत करें, काम तुम पीछे से कुछ नहीं करते। वरना 2016 में जो बात बोली तुमने, 2026 में भी सेम चीज रिपीट कर रहे हो। एक और बार बना दो, पहली 2 बार भी तेरे को यही बोल के गया ना, तू 2 बार बना दिया, तूने क्या किया वही बता दे, क्योंकि तू जो बोल रहा है तेरे नंबर गवाही नहीं दे रहे। देखिए ये जुमला है, मतलब आसाम के लिए समझ रहे हो तुम, पीएम बीजेपी का है, सीएम बीजेपी का है, जो बीएसएफ आती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह के अंडर आती है, जो एमपीज हैं 14 में से 9 एमपी बीजेपी के, उसके बावजूद ये नहीं कर पाए। तुम्हें लगता है ये काम कर रहे हैं? अगर काम किया होता ना तो वो गिनवाते कि हमने ये किया है। ये तो भड़काऊ भाषण है, और ये भड़काऊ भाषण हर जगह पे। अभी शुभेंदु अधिकारी की क्लिप जा रही है जहां पे वही वापस हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू घरे ध्वज लागाते হবে, কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের, আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। 10 প্রত্যেক শাঁখ বিতরণ করো, ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। এখনো পর্যন্ত ওরা ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। इससे कुछ नहीं होता। इससे वो जो होते ना असामाजिक तत्व, वो बस इजी टारगेट ढूंढते हैं ग्रुप में और कूट देते हैं। अभी एक बंदे को कूट दिया बांग्लादेशी बोल के, नंगा कर दिया देखने के लिए मुस्लिम है कि नहीं है। ये क्या बात हुई? और ये बकैती बंद होनी चाहिए। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हाई कोर्ट, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये बातें अगर मैंने बोली होती या किसी और सोशल मीडिया वाले ने बोली होती अपोजिट वे में, जैसे ये मुस्लिमों के खिलाफ है, मैं हिंदुओं के खिलाफ बोल देता, मेरे ऊपर लग जाता कानून। कोई कुछ कह रहा है, मीडिया में बैशिंग हो रही है, उसका प्रचार हो गया, 2 महीने में इलेक्शन है।
अबे इलेक्शन में मुद्दा क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम, सांस, खाना, जॉब, हॉस्पिटल, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, कुछ भी नहीं है मुद्दा। बांग्लादेश 10 साल से अब काम तो कर। वो नहीं हो पाएगा। अच्छी सड़कें हैं, अच्छी फैसिलिटी, साफ पानी, साफ हवा, क्या मुश्किल है भाई? इतना पैसा तुम टैक्स में ले रहे हो, मतलब कंपनी से ज्यादा एम्प्लॉय पैसा देता है, और ये नंबर्स बोलते हैं। एजुकेशन के ऊपर इनका बजट 55% से नीचे गिर गया है, और ये सारे कोई मुद्दे नहीं है। देश में कर्जा बढ़ गया है, वो मुद्दा नहीं है। ये धामी उत्तराखंड का कितना एंटी मुस्लिम भाषणबाजी करता है और प्राउड लेता है उसमें कि मैं तो हिंदू। नया कानून बनाया था इसने कन्वर्जन से रिलेटेड, 62-65 लोग अरेस्ट कर लिए, सबके सब छूट गए। क्या कानून है? क्या कानून है ये सब दिखावे की चीज है, ताकि तुम सवाल ना करो, एक दूसरे पे शक करो, एक दूसरे से लड़ते रहो, और कुछ नहीं है। ये जुमलेबाजी है। वो मोटा भाई कहते थे ना 15 लाख के लिए, वही है। देखिए ये जुमला है। बिहार में था सेम मुद्दा, बांग्लादेशी। बंगाल में क्या मुद्दा है? सेम मुद्दा, बांग्लादेशी। आसाम में क्या मुद्दा होगा? सेम, बांग्लादेशी। भाई जो चीज तुम्हारे अंडर है, तुम फेलियर हो, और तुम लोगों में डर बैठा रहे हो इस चीज का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मुझे पता है द रीजन ये हिंदू बांग्लादेशी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली चीज ना पकड़ में आ गई है इनके, कि ये 24 घंटे 7 दिन नफरत फैलाते हैं, और लोग अब उस पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि वो कोई मैटर नहीं करता। आप एक समाज में रहते हो, कमाई, खाना पीना, परिवार देखना सबकी जिम्मेदारी है। सबके पास परिवार है, जिनका नहीं है वही एक बकवास कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बांग्लादेशी पकड़ा हुआ है। मतलब महाराष्ट्र इलेक्शन में बांग्लादेशी इशू था, दिल्ली में बांग्लादेशी इशू था, तो सेंटर में मार रहे हो आप। क्या कर रहे हो ये बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। ये बातें इसलिए होती है ताकि तुम काम की बातें मत करो, बकवास मेरे से करा लो, उसका मैं एक्सपर्ट हूं। लिजिट मेरी वाली बातें हैं जो मैं यूट्यूबर होके करता हूं, ताकि एंटरटेनमेंट हो। ये साले सरकार में पावर में रह के करते हैं, ताकि हम इनके काम पे या इनकी काबिलियत पे सवाल ना करें, वरना बातें सुन लो इनकी। राजनाथ सिंह के कल में बता गया परसों कि वो वशीकरण करते थे। अब पता नहीं कौन सा बाबा है, बाबा कहते मेरे को बताया राजनाथ सिंह ने चुपके से। मैं कहा चुपके से बताने वाली बात है ये? मुंह बंद करके बैठने वाली बात है ये? कैलाश वर्गीय जो भी है, विजय वर्गीय, वही जो 30 लोगों की जान खा के बैठा हुआ है, कहता अगर बच्चे जैसे 4 घंटे स्कूल में रहते हैं, 20 घंटा घर पे रहते हैं, तो बच्चे घर पे जब रहेंगे और मम्मी पापा पार्टी करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। तो पेरेंटिंग के लिए भी एक सिलेबस होना चाहिए। मैं कहा नेता अपनी जॉब करे, उसके लिए भी सिलेबस बना ले, फिर बनवा ले। क्यों नहीं बनाते? अपना काम करो ना। साफ हवा, साफ पानी, रोजगार, स्कूल, हॉस्पिटल, बस यही तो मांग रहे हैं। अच्छी सड़कें, और क्या वुमेन सेफ्टी, और क्या मांग रहे हैं? बेसिक नेसेसिटी की चीजों पे तड़पा रखा तुमने, और अब पेरेंटिंग सिखाओगे? मोदी जी को सिखाओ पति अच्छा बनते कैसे हैं। नितिन गडकरी से कोई गोदी मीडिया का रिपोर्टर था, उसने पूछ लिया ये टोल पे नेता लोगों का टोल क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए। पता बंदे ने जवाब क्या दिया? ये इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? मैं आपको बताता हूँ। मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ। तुम भरो, तुम टैक्स भरो, टोल भरो, और कमाई तो उस पे भरो, खर्चा तो उस पे भरो, टैक्स भरते रहो, क्योंकि निर्मला ताई आके कल तुम्हारी जी मारेगी। किसी को कोई उम्मीद नहीं उस औरत से, और उस औरत को मतलब ही नहीं। बेटा सेट हो गया ना, काफी है। इनके खुद के घर में नहीं बनती, पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है। इट्स हर चॉइस। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, वैसे देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की माँ बहन एक हो रखी है, क्योंकि पुलिस वाले इंस्पायर्ड हैं पुलिस वाला गुंडा मूवी से। भाई सब जगह ऐसा ही है, बट जब भी ऐसा सोचता हूँ ना पुलिस का स्वैग, मेरे दिमाग में आता बिहार, और अब आता है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, योगी जी का उत्तम प्रदेश, जहां पे 15वें पेज पे खबर छपती है कि जजेस तक को दबाया जा रहा है पुलिस द्वारा। योगी जी का उत्तम प्रदेश। मतलब आज तो किसी जज ने हाफ इनकाउंटर से रिलेटेड कुछ बातें बोली हैं, जो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि क्यों इतना बड़ा बात है, ये इशू इतना बड़ा क्यों है। मतलब उनका कहना था बेसिकली जो पुलिस है वो सोशल मीडिया पे वाहवाही लेने के लिए, अपनी प्रमोशन लेने के लिए जानबूझ के आधा इनकाउंटर करते, मतलब पैर पर गोली चला देती है, ताकि उनको तारीफ मिले या उनका प्रमोशन हो या जल्दी ग्रो करे वो, जो उनके हिसाब से गलत है और गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। मैं कहा नॉर्मल सी बात है, गलत चीज तो गलत बोलेंगे। वो गलत इसलिए बोला गया 2017 से लेकर 2025 तक में 11,000 ऐसी इनकाउंटर हुए हैं। 11,000, समझ रहे हो तुम? 7 साल में 11,000 हाफ एनकाउंटर्स। और इसमें मेजोरिटी कौन से रिलीजन के हैं? गैस कर लो, मान जाऊंगा मैं। जब मेरे को पता चला 11,000 पैरने की आंख, मेरे अंदर से मोदी जी निकल गए। कितने तेजस्वी लोग हैं ये। फिर उसके बाद मुझे एक और क्लिप मिली जहां पे किसी औरत ने 112 नंबर डायल किया तो पुलिस आई
दारू पी के। वो इतना ज्यादा पार्टी एंजॉय कर रहे थे, बट काम तो काम है ना, काम नहीं छोड़ सकते। वो आई वो टॉर्च लाइट लेके, उसको ये भूल गया कि मैं काम पे आ चुका हूँ, पार्टी उसकी चल रही है दिमाग में, वो टॉर्च को ही पीने लग गया। चोक थोड़ी कर रहा हूँ, क्लिप है। क्या सीन है। तुम्हें याद है मैं एक केस बता दूं यूपी का, जहाँ पे एक बंदा था जो 24 साल से जेल में था, उसकी रिहाई होगी, उसके बाद भी 1 महीने से वो जेल में था क्योंकि कोई पेपर वो कहीं पे अटका हुआ था, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। तो पुलिस वालों ने सोचा यूपी की कि यार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पेपर इशू हो जाते हैं। तो उनका कोई गैंगस्टर था प्यारा सा, वो कोर्ट पे गए भी नहीं, उसको जेल से ही बाहर भेज दिया, जाओ जाओ खोज रहा हूं। बिना कोर्ट ऑर्डर के उसे जेल से रिहा कर दिया। उस पे फटकार खा रहे जज वाले। मैं कहा मत झाड़ो जज साहब, आपका भी तबादला कर देंगे। यूपी पुलिस उत्तम पुलिस। ये सब यूपी तक नहीं है, राजस्थान में पुलिस हेडक्वार्टर से 75 करोड़ 74 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या मतलब समझ रहे हो? मैं 1000 रुपए के लिए तड़प जाऊं, मैं 100 रुपए के लिए तड़प जाता हूं, ये रहा QR कोड, बट करोड़ों में डील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 9 करोड़ के एड्स, 75 करोड़ का घोटाला, प्रधानमंत्री विकास व्यवसाय योजना जो भी थी 14,000 करोड़ का घोटाला, नीचे बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं कहीं देख रहा था, मध्य प्रदेश का था या यूपी का था, उन्होंने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी मंगाई, जो गाड़ी थी वो 1.5 लाख की आ जाती थी, पेपर पे वो गाड़ी पड़ी 4.5 लाख की। भाई क्या मैं कह रहा हूँ भाई, पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लेते, पॉलिटिकल पार्टी, उसी में असली पैसा है यार। सत्ता में रहोगे तो करप्शन करके खाओगे, नहीं रहोगे तो मांडोली करके खाओगे। पैसा कमाने का सही तरीका है, लूटो गरीबों को। बात तो सही है। इन्होंने आयुष्मान खुराना योजना लाए थे मेडिकल के लिए, दिल्ली में चल रहा था अच्छा खासा, बट फिर भी ये लेके आए अमृतकाल के नाम पे। आज ऑफिशियली देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने बंद कर दिया इसे। क्यों? 1500 करोड़ बकाया है, सरकार ने पेमेंट नहीं करी। अटल कैंटीन शुरू करी है, जहां पे 5 रुपए में तुम्हें खाना देते हैं, और क्लेम किया गया था भरपेट खाना देते हैं, 2 रोटी से ज्यादा नहीं देते, और दोबारा तुम ले नहीं सकते। अजीत पवार के बारे में हम बात कर रहे हैं 2 दिन से, बट अब हो गया, उसकी वाइफ के ऊपर 25,000 करोड़ का एक स्कैम केस चल रहा था। अब क्योंकि अजीत पवार गया तो उसकी बीवी बनेगी डिप्टी CM, और वो बनने के लिए क्लीन इमेज तो चाहिए ना, तो ईडी ने क्लीन चिट भी दे दी। एक लॉ लेके आई UGC का, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो गए, कोर्ट में केस हुआ। मेहता, तुषार मेहता जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट में गया और कोई आपत्ति नहीं बताई कि इस लॉ को क्यों रखना चाहिए और क्यों जरूरी है, कुछ नहीं। कोर्ट ने अपनी मर्जी से कह दिया कि स्टे लगा रहे हम लोग, क्योंकि उन्हें भी पता है एक बार इलेक्शन हो जाए तो इस रूल के थ्रू हम वो जिनको टारगेट करने के लिए लाए थे वो भी हमारा, और जिनके खिलाफ ये जा रहा था वो भी हमारा स्टे के साथ। मैं तो बोल रहा था पूरा राजनीति खेल रहे साले। और अगर तुम्हें मेरी बातों का सेंस नहीं बनाना इस वीडियो में, तो याद रखना ये तुम्हारे खानदान के 7 जन्म खर्च हो जाएंगे तो भी तुम इतना पैसा नहीं बना सकते एक जन्म में, और उसके बाद ये हमसे कम टैक्स भर रहे हैं। कंबाइंड हम सबसे ज्यादा ओनरशिप देश पर इनकी है। अगर तुम्हें लगता है ना तुम अपने स्टेट के लिए हो या अपने देश के लिए हो, दे ओन यू। घोड़े फेल हो रखे हैं ना देश के, रुपए गिरता जा रहा है। रुपए क्यों गिर रहा है पता तुम्हें? नहीं, नेता से पूछ के देखो, बता देगा। सर डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीजें देखो आप, इकोनॉमी की साइज देखो, उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। जैसे ये देखिए आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लाओ। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। बाकी इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे, एंड जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूँ तुमसे अभिषेक आनंद पे कल। क्यों? अभी रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं, वो द 50 पता नहीं क्या शो है। हाँ तो लाइक कर देना। पीस आउट।